हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अवनेश आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम लाजवाब तरीके से अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में एकदम बेहतरीन ढंग से आप जुटे रहिए। प्रैक्टिस सेट आज 9 माह रीजनिंग का 56 में से 56 का टारगेट है अपना। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए शुरू करें जल्दी ही पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्या करना है आपको, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है। जो लोग नए हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ऑन कर लेना है। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। उसका शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, लगभग 30-32 दिन बचे हैं, तो एकदम अच्छे से मेहनत करिए, बेहतरीन ढंग से मेहनत में जुटे रहिए, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी बेईमानी के पूरी ईमानदारी से जुटे रहिए। प्रैक्टिस सेट 9 में 56 में से 56 का टारगेट है। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ मैं रोज़ आपके लिए रीजनिंग का। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और जो लोग नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ लगाने क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये उसे चुनना है जो अन्य तीनों से क्या हो, भिन्न हो, अन्य तीनों से अलग हो। बैंकॉक, रंगून, काबुल और जेद्दा, ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इनमें से 3 क्या है, समान है, एक अलग है। तो जो अलग है उसको आप टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। अलग कैसे है, बैंकॉक राजधानी है, रंगून भी राजधानी है, काबुल भी राजधानी है, लेकिन जेद्दा शहर है केवल, राजधानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 4 ऑप्शन है अगेन, प्रसन्नता, ईमानदारी, धोखा देना और सत्य। इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है। जो अलग है उस पर करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे। प्रसन्नता, ईमानदारी और सत्य, ये सब अच्छी सोच के घोतक होते हैं, जबकि धोखा देना अच्छी आदत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे। EFH, FQI, HSK और KWO, इन सब में आपको एक चीज़ समान दिखाई दे रही होगी कि इसमें भी एक स्वर है, इसमें भी एक स्वर है, इसमें भी एक स्वर है, इसमें कोई स्वर नहीं है। फटाफट से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BCUV, B 2 पे, C 3 पे, U 21 पे और V 22 पे। WXRS, W 23 पे, X 24 पे, R 18 पे, S 19 पे। MNTU, M 13 पे, N 14 पे, T 20 पे, U 21 पे। J 10 पे, L 12 पे, G 7 पे, I 9 पे। देखिए जो आगे के 2 अक्षर और जो पीछे के 2 अक्षर दिए हुए हैं ये एकदम क्रम में लगे हुए हैं, क्रम में। इसमें क्रम में नहीं है, एक एक का गैप दिया हुआ है। समझ गए क्रम में कैसे, जैसे BCUV ये सब क्रम में आते हैं, एकदम अल्फ़ाबेट क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ECDBA, OMNLK, SRTQP, WUVTS, ST, देखिए STUVW। ठीक है, पांचों हैं क्रम में है। ABCDE, ठीक है, 5 हैं क्रम में है। KLMNO क्रम में है। ठीक है, PQRS, इधर S आनी चाहिए T की जगह पे, और T S की जगह पर होना चाहिए T, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, 85, 25, 35 और 25, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है और किसी में कोई दो राय नहीं है। देखिए 10 गुणा 6 कर देंगे तो 60, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 30 गुणा 3 करेंगे तो 90। चौथा ऑप्शन 40 गुणा 6 करेंगे तो 240। पांचवा ऑप्शन 20 गुणा 120 करेंगे तो 20 गुणा 6 करेंगे तो 120।
कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है आपको इसमें? सिमिलर ये इसमें भी 6 का गुणा किया है, इसमें भी 6 का गुणा किया है, इसमें भी 6 का गुणा किया है, इसमें नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 9 8 64 6 54 3 27। देखिए 9 में गुणा किया है 9 का तो हो गया 81, 3 में गुणा किया है 9 का तो हो गया 27, 6 में गुणा किया है 9 का तो हो गया 54, 8 में गुणा करेंगे 9 का तो आएगा 72, दिया कितना है 64, ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 फूल दिए हुए हैं, इन फूलों में हमें अंतर ढूंढना है कौन सा अलग है। देखने में समझ में आ ही रहा होगा वैसे आपको, इतने से ही देख लो बस, इसकी पत्ती, इसकी पत्ती, इसकी पत्ती और इसकी पत्ती में अंतर देखो, इतने में समझ में आ गया होगा आपके, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर पत्ती भी सेम होती तो इसकी जो ऊपर ये कलियाँ दी हुई है ना, इसमें 7 हैं और सब में 8-8 हैं। आप गिनेंगे आपको समझ में आ जाएगी, सब में 8-8 हैं, ठीक है, एक में 7 हैं बस, ये हो गया अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर देखिए एक स्क्वायर टाइप का एक ये दिया हुआ है, ये एक ब्लॉक, इसको नहीं देखना है आपको, आपको देखना है ये वाला जो नीचे दिया हुआ है, इसको देखिए, इसी में आपको दिखाई दे रहा हो कौन सा लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कवि, कविता, नाटककार किससे संबंध है? तो नाटककार का संबंध होता है नाटक से। जिस प्रकार कवि कविता का संबोधन करता है वैसे ही नाटककार नाटक का संबोधन करता है। आकर्षक, सुंदर, पुरुष क्या होगा? आकर्षक होते हैं पुरुष, सुंदर कौन होती हैं? स्त्रियां। ए सी सी एफ एम एन क्या आएगा? ए सी का दिया हुआ है सी एफ, तो ए में जोड़ेंगे +2 तो हुआ है सी, सी में जोड़ेंगे +2 +3 तो हुआ है एफ। एम ओ, एम में +2 जोड़ेंगे तो हो गया 15 पे ओ, और ओ में +3 करेंगे तो हो गया 18 पे आर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। बी सी डी, बी सी डी क्रम में लगा हुआ है, फिर ई एफ का गैप है, फिर जी, एक सेकेंड, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करते हैं। देखिए बी सी डी गैप में, सॉरी बी सी डी एकदम क्रम में लगे हुए हैं, फिर ई एफ जी उल्टे क्रम में लगे हुए हैं, एच आई जे क्रम में लगे हुए हैं, के एल एम उल्टे क्रम में आएंगे, ठीक है। एम एल के ऑप्शन कौन सा है? ये रहा राइट आंसर। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए क्यू पी आर एस, पी क्यू आर एस, ये जो आगे वाले अक्षर हैं उल्टे क्रम में लगे हुए हैं। टी यू वी डब्ल्यू, इसमें पीछे वाले क्रम अक्षर उल्टे क्रम में लगे हुए हैं। इसमें आई जे के एल, फिर एम एन और ओ पी, ठीक है। जो अब आएगा उसमें आगे वाले अक्षर सही होंगे, पीछे वाले उल्टे लगे होंगे। तो एम एन ओ पी कहाँ है? एम एन ओ पी, ये रहा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 का संबंध 101 से है तो 20 का संबंध किससे होगा? तो क्या किया है? 10 का किया है स्क्वायर, प्लस किया है 1, कितना हो गया? 100 + 1 = 101। 20 का करेंगे स्क्वायर, प्लस करेंगे 1, कितना हो गया? 400 + 1 = 401। नेक्स्ट क्वेश्चन, 435 768 324 क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 435 और 768 में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। आप अगर 768 में से घटा के देखेंगे इसको, तो 8 में से 5 गए तो 3, 6 में से 3 गए तो 3, 7 में से 4 गए तो 3, 333 क्या किया गया? 435 में 333 जोड़ दिया है, तो इसमें भी 333 जोड़ देंगे। 324 में 333 जोड़ेंगे, 7 5 6, 657 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 का रिलेशन दिया हुआ है हमें 121 और 110 से, 15 का रिलेशन दिया हुआ है हमें 225 210 से। तो आगे बताना इसी तरह से कौन सा रिलेशन आएगा यहाँ पे ऑप्शन में से ढूंढ के। तो इसमें तो अब हम माहिर हैं, करेंगे कैसे करेंगे? देखिए
देखिए 11 का किया है सबसे पहले स्क्वायर, तो कितना आ गया 121। इधर सबसे पहले और ये चेक करिए जो दिया हुआ है, 121 में से क्या माइनस किया, 11 ही माइनस कर दिया उसने, तो आ गया 110। यानी जिसका हमने किया है स्क्वायर वही संख्या कर दी माइनस। 15 का किया करेंगे स्क्वायर तो आएगा 225, और 15 ही उसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 210। ये पैटर्न समझ में आ गया आपके, पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऑप्शन पकड़ते हैं, ठीक है जी। चलिए 9 का 81, 9 का करेंगे स्क्वायर 81, 81 में से 9 घटाएंगे तो 72, पहला ऑप्शन गलत। 19 का स्क्वायर करेंगे 361, और 361 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 342, ऑप्शन सही है। बढ़ जाएंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी रुकावट के। हमारे पास 3 आकृति दी हुई, चौथे और मैं क्वेश्चन मार्क किया हुआ बताना क्या आएगा। देखिए ट्रायंगल बाहर है, इसमें ट्रायंगल अंदर कर दिया, इसमें पंचभुज बाहर है अंदर है, तो पंचभुज क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, जिसकी वजह 5 होती है वो हो जाएगा बाहर, लेकिन पंचभुज तो सब में बाहर है, ठीक। अब हमें क्या रिलेशन लगाना है इसमें, रिलेशन देखिए जो ट्रायंगल बाहर है और जो ट्रायंगल अंदर है उसमें कुछ अंतर है। देखिए आप उसमें अंतर क्या है, ट्रायंगल जो बाहर है उसके ऊपर की परत फ्लैट है, इसमें ऊपर की तरफ चोंच दी हुई है, यानी ट्रायंगल को क्या किया घुमाया है। कितना घुमाया है, 1 राउंड घुमाया है, ये वाली चोंच बीच में कर दी घुमा के, तो इस वाले पंचभुज को इधर की साइड घुमा देंगे एक राउंड, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए हमारे पास आकृति दी हुई है, क्वेश्चन मार्क के बताना क्या आएगा। जो ब्लैंक ब्लैंक वाले खाने हैं ना, जो खाली खाने, जो खाली वाले खाने, उनको आप ध्यान मत दीजिए, उनको आप ध्यान मत दीजिए। जो खाने भर रहे हैं ब्लैक हैं एकदम, उनको देखिए आप, यहाँ पे ब्लैक है, इस वाले खाने में 1 पॉइंट आगे बढ़ गया, यहाँ आ गया, इस वाले खाने में 1 पॉइंट और आगे बढ़ा दिया, यहाँ आ गया, तो इस वाले खाने में 1 पॉइंट और बढ़ा देंगे आगे तो यहाँ आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाला देखिए 1 पॉइंट बढ़ा दिया यहाँ आ गया, 1 पॉइंट बढ़ा दिया यहाँ आ गया, 1 पॉइंट बढ़ा देंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे, ये रहा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी क्लॉकवाइज घुमाया है और एक एक खाना आगे बढ़ाते गए, एक एक खाना आगे बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 गुणा 6 बराबर 6, 6 गुणा 6 बराबर 26, 7 गुणा 7 बराबर 39, 5 गुणा 5 बराबर कितना आएगा हमें निकालना है। 4 गुणा हम 6 करेंगे तो आएगा हमारा 24, 4 गुणा 6 नहीं 4 गुणा 4 है, यहाँ पे बाई मिस्टेक टाइपिंग गलती है, सुधार लीजिए इसको, ठीक है, टाइपिंग गलती है। 4 चौके कितना होता है 16, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 6, वो 6 यहाँ रखा है। 6 गुणा 6 कितना होता है 36, 36 में 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 26, वो 26 यहाँ रखा है। 7 गुणा 7 करेंगे कितना होता है 49, माइनस 10 करेंगे कितना आएगा 39, वो 39 यहाँ रखा है। तो 5 गुणा 5 कितना होता है 25, माइनस कर देंगे 10 कितना आएगा 15, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। 4 माइनस 4 बराबर 12, 6 माइनस 6 बराबर 30, 2 माइनस 2 बराबर 2, तो 8 माइनस 8 बराबर कितना होगा। तो देखिए 4 गुणा 4 कितना है, 4 माइनस 4 बराबर 12 कैसे आएगा, 4 गुणा 4 किया है तो 16, माइनस 4 किया है तो 12। ये आप ऐसे कर लीजिए, छोड़िए इसको, तरीका दूसरा देखते हैं। देखिए ये आगे वाले 4 का कर दीजिए स्क्वायर, कितना हो गया 16, ये वाला घटा दीजिए 4 आ गया 12, 6 का कर दीजिए स्क्वायर 36, माइनस पीछे वाले से घटा दीजिए 30, 2 का कर दीजिए स्क्वायर 4, माइनस 2 घटा दीजिए ये वाले कितना आ गया 2, 8 का कर देंगे स्क्वायर कितना आ गया 64, माइनस कर देंगे 8 कितना आ गया 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, 27, 43, 29 क्वेश्चन मार्क 56 और 36, 48, 12। 36, 48, 12 को देखें आप, 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 43 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा 27 आएगा। तो 56 में से 29 घटाएंगे कितना आएगा, 56 में से 29 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 9 गए तो 7, 4 में से 2 गए तो 2, 27 ऑप्शन कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि माइनस को जोड़ने, प्लस को घटाने, गुणा को भाग को गुणा करने के लिए प्रयोग करें तो हमें इस समीकरण का हल निकालना है। तो 7 माइनस की जगह पर लिख देंगे प्लस, क्योंकि माइनस का ये जगह प्लस का यूज हुआ है। 10 गुणा की जगह पर भाग का यूज हुआ है, भाग 5 भाग की जगह पर गुणा का यूज हुआ है 6 और प्लस की जगह पर माइनस का यूज हुआ है 4। 5 से काट देंगे 10 को 2 बार और 6 दूने 12, 7 प्लस 12 माइनस 4, 12 7 19 में से 4 गए तो 15, 15 पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता ने अपने पुत्र की जेब खर्च में क्या कर दिया, 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, यानी 20% उसकी बढ़ा दी। मान लो उससे पहले 100 रुपये मिलते थे तो अब कर दिए 120। कितने कर दिए, 120। पहले मिलते थे उसको 100 रुपये। मान लीजिए एक पिता ने अपने पुत्र की जेब खर्च में 20% की कर दी बढ़ोतरी। पहले उसको मिलते थे बेटे को 100 रुपये, मान लो पहले मिलते थे 100 रुपये, अब कितने मिलने लगे, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 रुपये हो गए, तो यानी अब कितने मिलने लगे, 120 रुपये मिलने लगे। हमें बताना है कि यदि पुत्र को बढ़ोतरी के बाद 300 रुपये मिलने लगे, पुत्र को बढ़ोतरी के बाद 300 रुपये मिलने लगे तो पहले उसे कितने रुपए मिलते थे। इस सवाल के करने के दो तरीके हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप रखना, जो आपको खराब लगे उसको भूल जाना। मान लीजिए 100 रुपये उसको पहले मिलते थे, पहले कितने मिलते थे 100 रुपये, अब 20% एक्स्ट्रा मिलने लगे तो अब कितने हो गए 120। 100 का 20% 20 और 100 उसको मिलते थे 120 रुपये मिलने लगे। अब हमारे हिसाब से मिलने लगे 120 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं 300। 120 बराबर दिया हुआ है 300, 120 बराबर दिया हुआ है 300, तो एक बराबर कितना आ गया 300 बट्टे 120। वैल्यू कितनी निकालनी है हमें 100 की, 100 से कर देंगे गुणा, 0 से 0, 12 से, 4 से 3 बार और 4 से 25 बार और 3 से 10 बार, 25 दाएँ 250। अब कितने रुपये मिल रहे हैं, अब सॉरी पहले कितने मिलते थे 250 रुपये। दूसरा तरीका, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, हाँ कि ना, आप बोलेंगे होती है। मैंने किसी को 5 रुपये दिए, क्या वो 100% के बराबर हैं, बिल्कुल हैं। मैंने किसी को 5000 रुपये दिए, क्या वो 100% के बराबर हैं, बिल्कुल हैं। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो पहले उसको जितने रुपए मिलते होंगे वो 100% के बराबर हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। अब उसमें 20% बढ़ा दिए, अब कितने मिलना है 120% के बराबर। पहले उसको 100% रुपये मिलते होंगे, अब उसको 120% रुपये मिलने लग गए, और 120% कितने के बराबर है 300 के बराबर है। 0 से 0 खत्म, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, 2% की वैल्यू आ गई 5। हमें 100 की निकालनी है, बट्टे 2 करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 2 से काट देंगे 50 बार, ये आ गया 250 रुपये। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसको रखिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, सी ए की माँ है, सी माँ है ए की, डी सी का पिता है, डी पिता है सी का, बी डी की नातिन हो, बी नातिन हो डी की, नातिन यानी ये फीमेल हो गई, तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, जो ए का पुत्र है। एफ कौन है, जो ए का पुत्र है। बी का एफ से रिश्ता बताना है, बी का रिश्ता बताना है किससे, एफ से। तो बी क्या हो गई, एफ क्या हो गई बी की, देखिए बी तो होगी एफ की बुआ, कौन होगी, बुआ, बुआ, और एफ होगी बी की भतीजी। तो रिश्ता का बी का एफ से रिश्ता बताना, बी का रिश्ता बताना एफ से, तो एफ से बी का रिश्ता क्या है, कहाँ गया, बी का एफ से रिश्ता, तो एफ से बी का रिश्ता है बुआ का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माँ और उसकी बेटी की आयु का योग 60 वर्ष है। एक माँ और उसकी बेटी का जो योग है, ये उम्र का वो 60 वर्ष दे रखा है।
माँ बड़ी होगी, जाहिर सी बात है बेटी छोटी हो गई, और दोनों का अंतर 30 दे रखा है। ठीक है, देखिए इस सवाल को करने के भी दो तरीके हैं अपने पास। एक तो ये है कि इक्वेशन से कर लीजिए, समीकरण बना के, बेटी से बेटी खत्म, प्लस माइनस किए, माँ और माँ 2 माँ हो जाएंगे ही, 2 माँ बराबर 90, तो 2 से कट जाएगा ये 45 बार, तो माँ की उम्र कितनी आ गई 45। एक तो ये तरीका है समीकरण बना के सॉल्व करने वाला। लेकिन समीकरण क्या है, सभी के समझ में आते नहीं है। मैंने क्या मैथ पढ़ रखा है तो मुझे समझ में आते हैं, ठीक है, हालांकि बहुतों के समझ में नहीं आते समीकरण कैसे बनाते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है अपने पास, टेंशन नहीं लेने का। सॉल्यूशन क्या है देखिए, हम बताते हैं आपको। पहले इसको साफ कर दूं। देखिए जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन पकड़ेंगे, ऑप्शन सबसे पहले पकड़ते हैं ए ऑप्शन, ठीक है। 40 साल दे रखी है, किसकी उम्र, माँ की उम्र। माँ की पूछिए सवाल में, तो ऑप्शन जाहिर सी बात है माँ के दिए होंगे। अगर 40 माँ की है तो पुत्री कितनी हो गई 20, क्यों, क्योंकि दोनों की उम्र का योग दे रखा है 60 वर्ष, 40 और 20 60। पहला समीकरण तो हो गया सेटिस्फाई। दूसरा क्या बोल रहा है, उनकी उम्र का अंतर कितना है 30 वर्ष, क्या इनकी उम्र में अंतर 30 वर्ष का है। अगर हम माँ की 40 और बेटी की 20 मान लें तो कितना अंतर आ गया 20 वर्ष, यानी पहला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, समझ में आया। अब पकड़ते हैं दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा, अगर माँ की हम 45 मान लें उम्र और दोनों की 60 है, तो पुत्री की कितनी होगी 15 होगी, क्योंकि 45 और 15 60 होता है। पहला सेटिस्फैक्शन हो गया ये। दूसरा देखिए, दोनों की अंतर कितना है उम्र में 30, 45 में से 15 घटाएं कितना आ गया 30। आंसर वी इज करेक्ट, कहीं भटकना नहीं, कोई समीकरण नहीं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा सुजा से लंबी है। निशा किससे लंबी है, सुजा से। नीना निशा से लंबी है। नीना किससे लंबी है, निशा से। नीला नीना से लंबी है। नीला नीला से लंबी है, नीना से लंबी है। किंतु मीसा सबसे अधिक लंबी है, मीसा सबसे ऊपर है। यदि वे अपने लंबाई के क्रम में खड़ी हो जाएं तो बीच में कौन आएगा, बीच में ये आएगी नीना। 5 हैं, 1 2 3 4 5, बीच में आएगी नीना। बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वें नंबर पर खड़ी है। कमला खड़ी है बाईं ओर से, इधर से 10वें नंबर पे। बिमला दाईं ओर से खड़ी है 12वें नंबर पे। बिमला खड़ी है इधर से 12वें नंबर पे। यदि वे दोनों अपनी जगह आपस में बदल लें, यानी बिमला की जगह पर कमला, कमला की जगह पर बिमला बैठ जाए, तो कमला क्या हो जाती है, बाईं ओर से 16वां हो जाता है। पहले 10वां था, अगर कमला यहाँ पहुँच गई तो 16वें नंबर पर आ जाएगी, यानी 6 प्लस हो गई। 10 में से 16 में पहुँच गई, कितनी प्लस हो गई 6 प्लस हो गई। तो वही बोल रहा है, कमला बाईं ओर से 16 में हो जाएगी, तो बिमला दाईं ओर से कितने नंबर पर हो जाएगी। बिमला यहाँ से यहाँ आ गई तो पहले 12 में भी थी, प्लस 6 हो जाएगी ये भी, तो कितना हो जाएगा 18वां नंबर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्नाटक राज्य परिवहन की एक बस बेंगलुरु से तुमकुर के लिए औसतन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कहाँ से, बेंगलोर से। ठीक है, तुमकुर के लिए, ये तुमकुर है, यहाँ पर TM लिख दिया मैंने। स्पीड क्या है बस की, ये बस है, ठीक है, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। समझना मेरी बात को। 1 घंटे के बाद एक कार बेंगलुरु से चलती है, यानी बस निकले हुए 1 घंटा हो गया। बस 1 घंटे में कहाँ पहुँच गई होगी, 50 किलोमीटर पहुँच गई होगी। बस 1 घंटे में कहाँ पहुँची होगी, 50 किलोमीटर आगे। अब निकली है वहाँ से कार, बेंगलोर से। कार की स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर। कार जब निकलेगी तब तक बस चल चुकी है 50 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे बाद निकली है कार। तो 1 घंटे में बस कितनी चल गई होगी, 50 किलोमीटर, क्योंकि बस की औसत वो कितनी है, स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 1 घंटे में कितनी चल गई होगी बस, 50 किलोमीटर। अब निकलेगी कार, कार की स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर घंटा। तो बेंगलुरु से कितनी दूरी बाद वह उस बस से आगे निकल जाएगी, वह कार उस बस से आगे निकल जाएगी बेंगलोर के कितनी मतलब कितनी दूरी के बाद। तो
आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम इनकी सापेक्षिक स्पीड निकाल लेंगे। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल कितना होता है, 75 माइनस 50 कर देंगे, कितनी आ गई, 25 किलोमीटर पर घंटा आ गई। 50 किलोमीटर वो चल चुकी बस, 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 2 घंटे में क्या कर देगी, कार कवर कर लेगी उसको। 2 घंटे में कार कवर कर लेगी। और 2 घंटे में अगर कार कवर कर लेगी उस स्पीड को, तो 2 घंटे में कितनी चल जाएगी कार, 75 किलोमीटर के हिसाब से, 75 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 2 घंटे में चल जाएगी 150 किलोमीटर। यानी 2 घंटे में, ऑप्शन कहाँ चलेगी इस क्वेश्चन के, 150 किलोमीटर बाद वो पहुँच जाएगी कार आगे और बस पीछे, 150 किलोमीटर बाद, ठीक है, बेंगलोर के 150 किलोमीटर बाद। ऑप्शन लिखना भूल गए इस क्वेश्चन के, सॉरी, क्षमा प्रार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां। हमारे पास एक ये कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उनके नीचे कुछ कोड दिए हुए हैं। हमें इस जो QRCYNPD ये लिखा हुआ है, इसका कोड बताना है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। Q का कोड कितना है, 5। RC का कोड कितना है, R का कोड कितना है, R का कोड कितना है, 2। C का कोड कितना है, 9। 5 2 9, 5 2 9, ये खत्म, 5 2 9, 5 2 सब में 5 2 9। बाई का कोड है 8। N का कोड कितना है, 0, यानी 80, इसमें 80, इसमें 83, ये खत्म। इसके बाद PD, P का कोड कितना है, 6, और D का कोड 7, यानी 67 लास्ट में। ये ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में। सेम क्वेश्चन है अगेन, DEX SAJ, आप इसको करेंगे, आपके लिए HW है। सेम क्वेश्चन है अगेन। यदि C का मान दिया हुआ है 3, CEP का मान दिया हुआ है 24, तो HUX का निकालना है हमें। तो C बराबर 3 होता ही है, CEP, C 3 पे, E 5 पे, E होता है 16 पे, 16 और 5 21 और 3 24। सीधे सीधे क्या किया गया, कोड किया गया, कोड करके इनको जोड़ दिया गया है। तो H होता है 8 पे, U होता है 22 पे, 21 पे, X होता है 24 पे, 24 21 45 और 8 53। 53 पे टिक मारेंगे, बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पर। NOCWR को लिखा गया है WCNO। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, इधर 5 अक्षर हैं, इधर 4 रह गए, तो इधर 5 हैं तो इधर 4 आएंगे। अब जो आंसर में आएंगे वो 4 आएंगे, ठीक है। NOCW को WCNO लिखा गया है, WCNO, यानी लास्ट वाला जो R है ना, वो R खत्म, तो लास्ट वाला T तो खत्म ही है, T को तो भूल ही जाओ आप, T तो है ही नहीं, ठीक है। अब बचा NOCW, क्या लिखा गया, NOCW को WCNO, यानी W से शुरू किया गया है, तो यहाँ पे S से शुरू होगा, S फिर A, फिर जो NO को NO सीधा सीधा लिख दिया है, तो FE को FE सीधा सीधा लिख देंगे, SAFE। सेफ आंसर आ गया इसका, एकदम सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, GECA का अर्थ है 8642, तो हेड का अर्थ बताना है हमें। GECA का अर्थ कितना है, 8642। वैसे इनका एक्चुअल मान कितना होता है, G का 7 होता है, E का 5, C का 3, A का 1। क्या किया गया, सब में +1 कर दिया है। 7 में 1 जोड़ दिया, 8 आ गया, 5 में 1 जोड़ दिया, 6 आ गया, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 आ गया, और 1 में 1 जोड़ दिया, 2 आ गया। तो ऐसे ही हेड वाले में हम 1 1 जोड़ देंगे, सब में आंसर निकाल लेंगे। H का होता है 8, E का 5, A का 1, D का 4। इसका आंसर आ गया 9, इसका आ गया 6, इसका आ गया 2, इसका आ गया 5। 9 6 2 5 कहाँ है, 9 6 2 5, HEAD 9 6 2 5, 9 6 2 5, 9 6 2 5। ऑप्शन नहीं मिल रहा क्या, 9 6 2 5, 9 7 3 5, 9 6 2 5 आंसर आना चाहिए इसका। कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, देख लीजिए आप अपने हिसाब से, ऑप्शन शायद टाइपिंग में मिस्टेक है। तरीका सही किया ना हमने, GECA 8 6 4 2, 1 का 2, 3 का 4, 5 का 6, 7 का 8, 8 यही है तरीका, तो सही है। ऑप्शन गलत है शायद। वह शब्द जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी ऐसा कोई ऑप्शन होगा जो इस डिस्कवरी के शब्दों से बन सकता है। तो सबसे पहले जाकर चेक करेंगे स्टोरी, STORY, ये नहीं बनेगा क्योंकि T नहीं है ऑप्शन में, उसमें डिस्कवरी में, ठीक है, ये खत्म। रिकवर, RECOVER, देखते हैं। डिकॉय, DECOY, ये बन रहा है डिकॉय।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल, इससे कौन सा शब्द बनेगा? NATURAL, NATUR नहीं है, आर है नहीं। पोर्शन, POR नहीं है। रेशनल, आर नहीं है। ऑप्शनल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसमें से कौन सा अक्षर है जो नहीं बनेगा? तो सबसे पहले TEN, टेन तो बनना है, खत्म। COME ये भी बनना है, खत्म। ETA ये नहीं बनना, क्योंकि ए ऑप्शन में उसमें नहीं है कंपटीशन में। एक्सपीरियंस, PIECE बनना है। EXPERT ये नहीं बनना, क्योंकि टी नहीं है ऊपर। एग्जामिनेशन MINT बनना है। NATION, नेशन तो लास्ट में ही लिखा है। नोशन, NOTION, और एनिमेशन, ANIMATIO ये भी बनना है, ये नहीं बनेगा नोशन। 5, 6, 7 का 5, 7, 9 का 21, 8, 6, 7 का 21, 9, 6 यहाँ पे क्या आएगा? तो 21, 7, 5, 12, 9, 21, सीधा सीधा क्या कर दिया? जोड़ दिया, सिंपल सीधा सीधा एकदम जोड़ दिया है। 8 और 6, 6 और 7, 21, 9 और 6, 15 और 6, 21। सिंपल क्या किया गया? ऐड कर दिया बस। 7 और 6 और 12 बराबर 504, 8, 5 और 13 बराबर 520, 9 और 6, 9 और क्वेश्चन मार्क किया क्या आएगा? तो 7 6 42, 42 गुणा 12 कितना आ गया? 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50। तीनों का क्या किया गया? सिंपली गुणा किया गया है। तो 8 पंजे 40 गुणा 13 बराबर आ गया 520। ऐसे ही 9 6 54, 54 लिखना है, 54 यहाँ पर। 9 6 54 गुणा x बराबर 486, 486 में भाग दे देंगे 54 से, तो आंसर आ जाएगा x का। काट दीजिए सीधे सीधे, 9 से कट जाएगा, 9 6 54, 9 पंजे 45, 3 से 36, 9 चक 36, 6 में 54, 9 आंसर आ गया है। बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। हमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखिए 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 और 8 29, 29 और 16 45, यानी सीरीज में क्या हुआ है? डबल होता गया है। तो यहाँ पे कितना गैप रहा हुआ? 1 का रहा हुआ, तो 15 में से 1 गया तो 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या किया गया। 7 4 9 इनसे बना के क्या आया? 19 आया है। कैसे आ सकता है? 7 में गुणा करेंगे 4 का, कितना हो गया? 28, 28 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 19। 7 चौके 28, 28 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 19। ऊपर वाले क्या गया? गुणा, नीचे वाला कर दिया माइनस। 9 से 27 में से 6 की तो 21। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 13 25, 27 24 51, 27 और 64 आना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आएगा? तो सीधे सीधे क्या किया गया? 12 13 जोड़ दिया तो 25 आ गया, 27 24 जोड़ दिया तो 51 आ गया, तो 64 में से 27 घटा देंगे, 64 में से 27 कर देंगे माइनस 7, 5 में से 2 के 3, आंसर आएगा 37। राम बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए से प्रारंभ करता है और उत्तर दिशा में चलता है 6 किलोमीटर। उसके बाद वह मुड़ता है 8 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर जाता है, बाएं हो गया इधर और 8 किलोमीटर चला गया। उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, बाएं मुड़ता है इधर 6 ये और 6 12 किलोमीटर जाता है। बिंदु बी पे पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच गए बिंदु बी पे। अंत में राम कौन सी दिशा में होगा? यहाँ से चला था वो, ये वाली दिशा होगी इसकी। देखिए दक्षिण दिशा है, वैसे तो दक्षिण पश्चिम हो गई, लेकिन दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में नहीं है, तो दक्षिण आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, पूर्व दिशा में चलेगी 1 किलोमीटर। दाहिने मुड़ती है 1 किलोमीटर चलती है, दाहिने मुड़ गई 1 किलोमीटर चली गई। पीछे वाले सवाल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? बाएं 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 बाएं, ठीक है।
चलिए, उसके बाद बाएं मुड़ती है, फिर 2 किलोमीटर चलती है, यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगी और 2 किलोमीटर चलेगी, बाएं हो गया इधर। अंत में बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, अंत में बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3। 3 3। सीमा अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? यहाँ से यहाँ तक कितनी गई? ये 3 और ये 3, 6 नहीं 4, 1। देखिए, सबसे पहले 1 किलोमीटर चली पूर्व दिशा में, यहाँ से चली यहाँ तक पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ी 1 किलोमीटर चली, यहाँ तक 1 किलोमीटर चली, फिर अपने बाएं मुड़ी 2 किलोमीटर चली, यहाँ से 2 किलोमीटर चली, फिर अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चली, ऊपर गई और 5 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, यहाँ से यहाँ तक की। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का रोके। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, तो ऊपर कितना चली होगी? 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? ये 3, ऊपर 4, तो सीधे सीधे दूरी निकालनी है हमें। 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 25, 25 का 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 भिन्न भिन्न रंगों की बसें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी हैं। दक्षिण दिशा मतलब नीचे की तरफ, इधर मुख करके खड़ी हैं। ठीक है, एक पंक्ति में खड़ी है, उनमें से काली बस लाल बस के ठीक दाहिने ओर खड़ी है। काली बस लाल बस के ठीक दाहिने ओर खड़ी है, तो काली इधर होगी और लाल इधर होगी, क्योंकि मुंह इनका नीचे की तरफ है, मुंह इधर है, तो दायां बायां उल्टा हो जाएगा। आप ये मानिए उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी हैं, छोड़िए अभी थोड़ी देर, आप ये समझिए उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, उत्तर की ओर। इसको छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए। एक पंक्ति में खड़ी है, उनमें से काली बस लाल बस के ठीक दाहिने ओर खड़ी है। काली बस खड़ी है लाल बस के ठीक दाहिने ओर, ठीक है, दाहिने ओर हो गई। हरी बस नीली और पीली बस के बीच में खड़ी है। हरी बस नीली और पीली के बीच में खड़ी है। हरी खड़ी है नीली और पीली के बीच में। पीली बस खड़ी है काली और हरी के बीच में। पीली बस खड़ी है काली और हरी के बीच में। तो यहाँ पे नीली, यहाँ पे पीली हो जाएगी। यहाँ नीली, यहाँ पीली। देखिए, यहाँ पीली, यहाँ नीली। पीली बस काली और हरी के बीच में खड़ी है, तब बिल्कुल बीच में बस कौन से रंग की होगी? तो बीच में पूछ रहा है, बीच में तो पीले रंग की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशा में यात्रा प्रारंभ की। कोई बिंदु है एक, वहां से ए तथा बी दोनों चले गए। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं मुड़ गए विपरीत दिशा में। एक मान लीजिए इधर चला गया, एक चला गया इधर, ठीक है। यहाँ से दोनों चले 5 किलोमीटर पहले, अपने दाहिने ओर मुड़ गए दोनों लोग। इसका दाहिना किधर हो गया? ये इधर जा रहा था, इसका दाहिना नीचे हो गया। ये इधर जा रहा था, इसका दाहिना ऊपर हो गया। और 7 किलोमीटर चले, ये भी 7 चला, ये भी 7 चला। उसके बाद वे दोनों फिर दाहिने मुड़े, तो इसका दाहिना इधर हो गया और इसका दाहिना किधर हो गया? इधर हो गया। नहीं, इसका दाहिना इधर हो गया। इसका मुंह नीचे की तरफ है ना, इसका मुंह नीचे की तरफ है, तो इसका दाहिना इधर हो गया। और 5 किलोमीटर चले, तो यहाँ से 5 चल के वो यहाँ आ गया, यहाँ से 5 चल के ये यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। अंत में दोनों के बीच कितनी दूरी है? तो ये वाली दूरी निकालनी है हमें। तो ये दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है? 7 किलोमीटर। 14 किलोमीटर आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन, कुछ जूते सफ़ेद हैं। ये जूते हैं, इसमें से कुछ सफ़ेद हैं, सारे सफ़ेद नीले हैं। और सारे सफ़ेद कैसे हैं? नीले हैं। सब जूते नीले हैं? सब जूते नीले नहीं हैं। कुछ जूते नीले हैं, कुछ जूते नीले हैं। सही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। बताइए फटाफट से, कितना कितना स्कोर रहा आपका? कितना कितना स्कोर रहा आपका?
50 क्वेश्चन मैंने करा दिए पूरे, आपने कितने किए उसमें से? ठीक है, फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे, और जितने भी नए लोग हैं सब फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लोग वीडियो देख रहे हैं पूरी और सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ मैं, केवल सब्सक्राइब मांग रहा हूँ बस एक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।